नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं और तैयारी भी आपकी बढ़िया चल रही होगी। तो मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं DSSP हेड क्लर्क, जो आपका एग्जाम हुआ था 29 नवंबर 2022 को। इसके रीजनिंग वाले पार्ट को 10 क्वेश्चन हमने कल की क्लास में कर लिए थे। 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसे हम आज की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए आज की अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। क्वेश्चन में बोला गया है भाई, रेफर टू द फॉलोइंग लेटर नंबर सिंबल सीरीज एंड आंसर दी क्वेश्चन। तो ये लेफ्ट से राइट आपको नंबर, सिंबल और सीरीज, एक सीरीज दे रखी है और हमें क्या बताना है, ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक हो। समझ गए। हमें ऐसे जो है अक्षर बताने हैं जिनके ठीक पहले तो हो एक संख्या और ठीक बाद में क्या हो, एक प्रतीक हो। तो यहाँ पर देख लेते हैं, अक्षर बताने हैं, है ना। तो भाई ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक, तो एक तो आपको ये मिलेगा। कलर चेंज कर लेते हैं। एक तो मिल गया आपको ये। आगे चलेंगे, यहाँ चलेंगे, यहाँ भी कोई नहीं है, यहाँ भी कोई नहीं है। उसके बाद है, यहाँ भी कोई नहीं मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा, देखिए 5, है ना। एन, इससे पहले एक नंबर है और बाद में क्या है, एक सिंबल है। उसके बाद आगे चलोगे तो फिर भाई यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर चलोगे तो यहाँ पर मिल जाएगा, देखिए ये है आपके पास लेटर, उसके पहले एक नंबर है, उसके बाद में क्या है, एक सिंबल है, तो एक ये मिल गया। उसके आगे आप चलोगे तो यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। उसके बाद है, यहाँ पर भी नहीं है। तो ऐसे कितने हैं भाई, 3 ही हमको मिले, है ना। एक बार और दोबारा चेक कर लेते हैं, कभी कुछ गड़बड़ हो गई हो तो। एक तो आपको ई मिल गया। उसके बाद आगे चलोगे और कौन सा होगा भाई, ये नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा, एल भी नहीं होगा, ये मिल जाएगा एक तो आपके पास एन, है ना। उसके बाद आगे चलोगे तो और क्या है, उसके बाद यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। ये मिला, हाँ एक ये मिल गया, देखिए सी मिला आपको, है ना। इसके पहले जो है एक नंबर है और बाद में क्या है, एक सिंबल है। उसके बाद एक ये मिला। उसके बाद आगे चलोगे तो और नहीं है, यहाँ पर कोई नहीं है। और आगे चलोगे तो ये भी नहीं है, एक ये मिलेगा, देखिए दो छोड़ देते हैं हमने पहले। एक आर है, उसके पहले एक नंबर है, उसके बाद में एक सिंबल है। उसके बाद आगे चलोगे तो और कोई दिखाई दे रहा है कि आपको, आगे चलोगे और कोई नहीं है, यहाँ पर भी कोई नहीं है, यहाँ पर भी कोई नहीं है। तो ऐसे कितने भाई लेटर है हमारे पास, 1 2 3 4 और 5, ऐसे कितने लेटर मिल गए आपको, 5 लेटर मिल गए। तो आपका जो डी ऑप्शन है ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। हमने पहले 2 छोड़ दिए थे, है ना। तो ये 5 ऐसे जो है लेटर हैं जिनके ठीक पहले एक नंबर है और ठीक बाद में एक सिंबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है भाई, यदि 19 मार्च 2008 को बुधवार है तो 15 अप्रैल 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो भाई हमने DSSP के 2024 के सारे पेपर कर लिए, 2023 के सारे पेपर कर लिए। अब जाके 2022 वाले पेपर में हमें जो है एक कैलेंडर का क्वेश्चन देखने को मिला है। उन सभी पेपर में जो है हमको ना तो क्लॉक का क्वेश्चन देखने को मिला था, ना ही कैलेंडर का। यहाँ पर 2022 वाले पेपर में हमें जो है ये एक कैलेंडर का क्वेश्चन देखने को मिला है। और ये जो क्वेश्चन है ये हेड कलर का ही है ना, इसको इग्नोर करना। ये हेड कलर का ही है, 2022 में जो एग्जाम हुआ था, है ना। तो आपको निकालना है कि भाई 15 अप्रैल 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, जब 19 मार्च 2008 को बुधवार दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो आप जो ये साल है इनका अंतर देख लो। तो 2008 से 2011 के बीच कितने का अंतर है, 3 साल का अंतर है। प्लस और क्या देखो, इनमें कोई लीप ईयर है या फिर नहीं है। लीप ईयर क्या होता है, जिस साल में फरवरी 29 दिन की होती है उसको क्या बोला जाता है, लीप ईयर बोला जाता है। तो आप यहाँ पर देखो 2008 और 2011 के बीच में कोई लीप ईयर है क्या, तो कोई भी लीप ईयर नहीं है। अब आप सोचोगे कि ऐसे कैसे पता करें कि इनके बीच में फरवरी 29 दिन की थी या फिर नहीं थी। तो जो कोई भी लीप ईयर होता है वो भाई 4 से पूरा पूरा भाग होता है। जैसे 2008 की बात करो तो ये एक लीप ईयर है। क्यों, क्योंकि 2008 जो है 4 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। 8 के बाद 2000 जो 12 होगा वो भी लीप ईयर होगा, क्योंकि 2012 भी 4 से पूरा पूरा भाग जाता है। तो लीप ईयर अगर हमें निकालना है तो ऐसा वर्ष लीप ईयर होता है जो 4 से पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो 2008 से 2011 के बीच में कोई भी जो है लीप ईयर नहीं है, है ना।
तो भाई ये 2008 से 2011 के बीच में कितने सालों का अंतर है? 3 साल का अंतर है। अब हमें क्या बताना है? हमने सालों का अंतर तो देख लिया, अब हमें देखने हैं दिन। मतलब 19 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में कितने दिन होते हैं? तो 19 मार्च, और जो मार्च होता है वो कितने दिन का महीना होता है? 31 दिन का महीना होता है। तो 19 के बाद और मार्च के कितने महीने बचे, सॉरी कितने दिन बचे? 19 + 12, है ना। 19 + 12 कितना होता है? 31। तो 19 मार्च तो है, उसके बाद 31 मार्च तक के लिए कितने दिन और बचे? 12। तो मार्च का महीना पूरा हो गया। अब बात आती है अप्रैल की। तो अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। और 30 दिन होते हैं तो 7 से, या तो इसको सीधे सीधे 30 लिख लो या फिर 7 से भाग करके लिख लो, क्योंकि लास्ट में तो हमें जो भी नंबर आएगा उसको 7 से भाग करनी ही है। तो या तो आप यहाँ पर सीधे 7 से भाग करके लिख दो या फिर 30 लिख दो, बात एक ही है, आंसर आपका सेम ही आना है। तो अगर हम इसे 7 से भाग करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा? 7 चौक 28, 7 चौक 28, 4 बार चला जाएगा। बचेंगे कितने? 2 बचेंगे, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं। तो ये थे भाई मार्च के दिन, ये हैं अप्रैल के। अब बात, अप्रैल हमें पूरा नहीं लेना। अच्छा, मार्च, 19 मार्च से 15 अप्रैल, तो अप्रैल का तो हमें पूरा लेना ही नहीं है, तो सीधी सी बात है, फिर तो कुछ करना ही नहीं है, सीधे 15 अप्रैल ले लो, है ना। 15 अप्रैल तक लेना है तो 15 अप्रैल को सीधे या तो 15 लिख दो या फिर 7 से भाग करके लिख दो। तो 7 दूनी 14, बचा कितना? 1 दिन। तो 12 दिन तो किसके बचे थे? मार्च के। और 1 दिन किसका बचा? अप्रैल का। तो 12 और 1 कितने हो गए? 13। अब 13 को 7 से भाग करोगे तो 7 का 7, बचेगा कितना? 6। 6 दिन बचे। तो 3 दिन तो ये पहले थे, प्लस 6 दिन और ये हो गए, तो कितने हो गए? 9 दिन। अब 9 को क्या करना है? 7 से भाग करना है। तो 7 से भाग करोगे, 7 का 7, एक बार जाएगा, बचेगा कितना? 2। तो 2 दिन बचेंगे। और जो ये 2 है, इसमें बुधवार में +2 कर दो। तो बुधवार के बाद +1 करोगे तो बृहस्पतिवार हो जाएगा, +1 करोगे तो शुक्रवार हो जाएगा, फ्राइडे। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। समझ पाए होंगे, क्योंकि इतनी जो हमने 2024 2023 के पेपर किए हैं उसमें पहली बार ये क्वेश्चन आया है, तो एक बार मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको करना कैसे है? सबसे पहले तो 2008 है, 2011, तो सबसे पहले तो सालों का अंतर देख लो। तो 8 से 11 में कितने साल का अंतर है? 3 साल का। अब हमें देखना होता है कि ये इनके बीच में जो है कोई लीप ईयर आया या फिर नहीं आया। लीप ईयर देखने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? 4 से भाग अगर कोई सन जा रहा है तो वो क्या होगा? एक लीप ईयर होगा। अगर वो 4 से पूरा पूरा भाग नहीं होता तो वो एक लीप ईयर नहीं होगा। तो 8 से 11 के बीच में कोई भी जो है, जो साल है, वो 4 से भाग नहीं जाता था, मतलब इनके बीच में कोई भी लीप ईयर नहीं होगा। तो इनके बीच का जो गैप आ गया वो 3 साल आ गया। प्लस हमें क्या करना है? 19 मार्च से 15 अप्रैल तक देखना है ना। तो 19 मार्च, मार्च कितने दिन की होती है? 31 दिन की। तो 19 के बाद कितने दिन और बचे? 12 दिन बचे। 19 + 12 31 दिन, है ना। प्लस 15 दिन अप्रैल के ये बचे, तो +15 कर दो। तो 5 और 2 7, 1 और 1 2, कितने हो गए? 27 हो गए। तो यहाँ पर 27 जोड़ दो, तो 27 + 3 कितने हो जाएंगे? 30। अब 30 से 7 को भाग करोगे, सॉरी 30 को 7 से भाग करोगे, कितनी बार चला जाएगा? 7 चौक 28, बचेगा कितना? 2 और बचेगा। तो ये बुधवार है, इसमें क्या कर दो? +2 दिन और कर दो। तो बुधवार में 1 करोगे बृहस्पति, बृहस्पति में 1 करोगे शुक्र। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो अब की बार मैंने आपको ऐसे करके दिखा दिया, है ना। तो या तो आप यहीं पर 7 से इसको भाग कर लो, तो कितनी बार चला जाता? 5 बचता। यहाँ से 7 से 15 को भाग करते कितने बचता? 1 बचता। 5 और 1 6, और 6 + 3 9, 9 को 7 से भाग कर दो। अल्टीमेटली जो भी नंबर आपका आएगा जुड़ने के बाद, आपको 7 से उसको भाग करना ही पड़ेगा, है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है भाई, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट्स द लेटर दैट व्हेन प्लेस्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द ब्लैंक्स बिलो विल कंप्लीट द लेटर सीरीज। मतलब ये आपको जो ब्लैंक्स दिख रहे हैं, इनमें कौन से ऑप्शन के जो है लेटर रखे जाए जिससे कि ये सीरीज जो है एक मीनिंगफुल बन जाए, मतलब या फिर एक पैटर्न इनका बन जाए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना होता है? सबसे पहले तो आप एक काउंट कर लो कि ये टोटल जो है सीरीज में लेटर है कितने। तो एक, ये भी जो जो ये ब्लैंक है ये भी आपको गिनना है, क्योंकि ये भी लेटर ही है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितने लेटर हैं? 18। तो अब क्या करो भाई, 18 के जो है ऐसे पेयर बनाओ जो बराबर बराबर बन जाए। तो 18 के अगर हम 6 के पेयर बना ले, 6 6 6, 3 पेयर बना ले तो 6 × 18। तो 1 2 3 4 5 6, एक पेयर ये बन गया। दूसरा 1 2 3 4 5 6, एक पेयर ये बन गया। और 1 2 3 4 5 6, 3 पेयर बन गए। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे अपना जो है पैटर्न पकड़ने की कोशिश करनी है कि यहाँ पर क्या पैटर्न फॉलो हो सकता है।
तो ये है भाई जी, एक ब्लैंक है क्यू डब्ल्यू सी, उसके बाद जी के, अगर हम यहाँ पर जी रखें तो ये हो जाएगा के, यहाँ पर ब्लैंक है डब्ल्यू और ई। तो आप देखिए जो यहाँ पर है, यहाँ पर भी डब्ल्यू है और यहाँ पर भी डब्ल्यू है। ऐसे ही यहाँ पर जो है जी से स्टार्ट हो रही है, तो कह सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है जो ये स्टार्ट हुआ होगा जी से ही स्टार्ट हुआ होगा। उसके बाद जी, उसके बाद भाई यहाँ पर है के, तो अगर हम यहाँ पर के रख दें तो ये हो जाएगा जी के क्यू डब्ल्यू, तो जी के क्यू डब्ल्यू। उसके बाद यहाँ पर है ई, तो डब्ल्यू के बाद आ जाएगा ई और ये है सी। तो एक तो पेयर आपका क्या बन गया, अगर हम फर्स्ट वाले पेयर को देखें क्या बना, जी के क्यू डब्ल्यू ई सी, एक पेयर आपका ये बन गया। अब दूसरे पेयर को पकड़ते हैं, जी के क्यू डब्ल्यू ई और सी, तो यहाँ पर आ जाएगा सी, तो एक पेयर ये वाला बन गया। दूसरा जी के क्यू, क्यू के बाद क्या है डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद क्या है भाई ई और ई के बाद है सी। तो देखिए यहाँ पर पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है। अब हमें ऑप्शन देखना है कि कहाँ पर ये है, जो ये लेटर है किस ऑप्शन में हमें मिलेंगे। तो सबसे पहले तो के आना चाहिए, तो ये दोनों के से स्टार्ट है, ये भी के से स्टार्ट है, ये नहीं है तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ई आना चाहिए, जी और क्यू, के के बाद क्या आना चाहिए ई जी और क्यू, तो के के बाद ई जी और क्यू देख लेते हैं। ई जी के है, ये नहीं होगा, ई जी क्यू ये है, ये हो सकता है, ई जी क्यू ये है, ये भी हो सकता है। उसके बाद है सी, तो उसके बाद सी है। उसके बाद है डब्लू, तो यहाँ पर भी डब्लू है। लास्ट वाला देख लेते हैं, लास्ट में ई आना चाहिए, तो यहाँ पर ई है लेकिन यहाँ पर सी है, तो ये गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। समझ पाए? तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आए कोई सामने आए तो आपको क्या करना है, लेटर काउंट करके उनके जो है ग्रुपिंग कर लेनी है बराबर बराबर, है ना। तो ये क्वेश्चन ज्यादातर ऐसे ही सोल्व होते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है भाई, यदि निम्नलिखित संख्याओं के पहले और अंतिम अंक में 3 जोड़ दिया जाए और फिर इस प्रकार बनने वाली सभी नई संख्याओं को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में लिखा जाए तो बनने वाली नई संख्याओं में से कौन सी संख्या बाएं से तीसरी होगी। तो सबसे पहले तो यहां तक पढ़ते हैं इसको, है ना। यदि निम्नलिखित संख्याओं के पहले और अंतिम अंक में 3 जोड़ दिया जाए, पहले यहां तक क्वेश्चन को करते हैं। मतलब पहली और तीसरा जो अंक है उसमें क्या जोड़ दिया जाए, 3 को जोड़ना है। तो यहाँ पर 5 में 3 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 8, ये 3 ऐसे का ऐसे रहेगा, और लास्ट वाले में 3 जोड़ोगे तो 4 + 3 7। उसके बाद 6 में 3 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 9, 5 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और 4 में 3 जोड़ दोगे 7। उसके बाद 2 में 3 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 5, 4 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और 6 में 3 जोड़ दोगे इसमें तो ये हो जाएगा 9। उसके बाद 5 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 8, उसके बाद 9, और 6 में 3 जोड़ दोगे 9। उसके बाद 3 में 3 जोड़ोगे 6, 8, और 1 में 3 जोड़ोगे ये हो जाएगा 4। उसके बाद लास्ट जो नंबर है 5 में 3 जोड़ोगे 8, 7 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और 5 में 3 जोड़ोगे ये हो गया 8। तो सबसे पहले और अंतिम अंक में 3 जोड़ने पर ये संख्याएं हमको प्राप्त हुई। और फिर इस प्रकार बनने वाली सभी नई संख्याओं को बाएं से दाएं, मतलब इधर से इधर अवरोही क्रम में लिखा जाए। अवरोही क्रम क्या होता है, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद उसके छोटी संख्या, उसके बाद सबसे छोटी संख्या। और आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम, और अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम। तो हमें किस में लिखना है, अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में। पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें आप देखोगे तो क्या है 957। उसके बाद इससे छोटी संख्या क्या है 899, 899। उसके बाद है भाई 878, उसके बाद है 837, उसके बाद है 684, और सबसे लास्ट में 549। तो बनने वाली नई संख्याओं में से कौन सी संख्या बाएं से तीसरे स्थान पर होगी, बाएं से तीसरी होगी, है ना। तो बाएं से तीसरी, पहली है ये वाली, दूसरी है ये वाली, और तीसरी है ये वाली। तो बाएं से तीसरी कौन सी होगी 878। तो 878 ए ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित अक्षर संख्या श्रृंखला का संदर्भ लें और प्रश्न का उत्तर दें। ये आपको एक सीरीज दे रखी है, ये बाएं से स्टार्ट हुई दाएं तक, है ना। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले और ठीक बाद में एक अक्षर है, बाएं से दाएं गिनने पर विचार करें। तो हमें जो है ऐसी संख्या बतानी जिसके ठीक पहले भी एक अक्षर हो और ठीक बाद में भी एक अक्षर हो। तो यहाँ से स्टार्ट करें, तो एक संख्या तो आपको ये मिल गई, है ना, इसके ठीक पहले भी अक्षर है और ठीक बाद में भी। आगे चलते हैं, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, 5, एक संख्या आपको ये मिल गई,
उसके बाद आगे चलोगे भाई तो यहाँ पर है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। एक संख्या आपको ये मिल गई 2। उसके बाद आगे चलोगे, संख्या ढूंढ लेते हैं, तो एक संख्या आपको ये मिल गई 3। उसके बाद यहाँ पर चलोगे तो एक संख्या ये मिल गई 7। उसके बाद यहाँ चलोगे तो एक संख्या ये मिल गई आपको 7। उसके बाद आगे चलो, और कोई है क्या? तो 3, एक संख्या आपको ये मिली। उसके बाद यहाँ चलो, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ पर भी कोई नहीं है, बस और कोई नहीं है। तो कितनी संख्याएं मिल गई? 1 2 3 4 5 6 7। कितनी संख्याएं मिल गई? 7 संख्याएं मिल गई। तो इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर आप देखिए इतनी लंबी सीरीज है, तो आप जो है इसे दोबारा भी चेक करके देख सकते हैं अगर कोई गलती हो जाए तो, है ना। एक बार में हो सकता है कोई गलती हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 6 दोस्त जिनके नाम A B C D E और F हैं, एक इमारत की अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। भूतल का नंबर 1 है, उसके ऊपर की मंजिल का नंबर 2 है, और इसी प्रकार सबसे जो ऊपर की मंजिल है उसका नंबर 6 है। मतलब ये है 6 5 4 3 2 और 1। इस प्रकार से जो है मंजिलों की नंबरिंग की गई है। उसके बाद F और C की मंजिलों के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। F और C के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। D B के ठीक नीचे की मंजिल पर रहता है। B के ठीक नीचे की मंजिल पर कौन रहता है? D रहता है। E और B की मंजिलों के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। B और E की मंजिलों के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। तो अब इसकी 2 कंडीशन हो सकती हैं। एक तो भाई E यहाँ पर हो, है ना, एक कंडीशन तो आपकी ये बन सकती है। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है? ये था आपके पास B, ये था D, और एक छोड़ के यहाँ पर हो सकता है E, है ना। ये 2 कंडीशन बन सकती हैं इससे। E और B की मंजिलों के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, मतलब E और B के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं। तो एक कंडीशन तो हो सकती है कि B से ऊपर E हो और ये 2 व्यक्ति इनके बीच में आ गए। एक कंडीशन हो सकती है कि जो है B के नीचे E हो और इनके बीच में 2 व्यक्ति आ गए। अब आगे चलते हैं। D मंजिल संख्या 2 पर रहता है, और मंजिल संख्या 2 पर कौन रहता है? D। ये तो बिल्कुल फिक्स हो गया। उसके बाद E B के ऊपर की किसी मंजिल पर रहता है, कि E जो है B के ऊपर रहता है। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो ये E जो है B के नीचे हो गया, तो ये हो गया गलत। लेकिन यहाँ पर E जो है B के ऊपर हो गया, तो ये वाला पैटर्न बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। तो अब जो है इसको इससे कंबाइन कर देते हैं। तो D की पोजीशन फिक्स है, उसके ऊपर कौन आ जाएगा? तीसरी पर B। उसके बाद 2 छोड़ के यहाँ पर कौन आ जाएगा? E, है ना। और F और C के बीच में 2 लोग हैं, तो F अगर हम यहाँ पर रख दें तो 2 लोग हो जाएंगे और C आ जाएगा यहाँ पर। लेकिन अगर हम F यहाँ पर रख दें तो 2 लोग यहाँ पर होंगे, तो C यहाँ पर नहीं आ पाएगा। तो F की पोजीशन कहाँ पर होगी? F की पोजीशन ये हो जाएगी, F और C के बीच में 2 लोग हैं। या फिर यहाँ पर C और F भी हो सकता है, मतलब यहाँ पर हो सकता है C और यहाँ पर हो सकता है F, ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में 2 व्यक्ति हैं। अब जो है भाई C A के ठीक नीचे की मंजिल पर रहता है, और जो C है वो A के ठीक नीचे की मंजिल पर रहता है। अब मान लो अगर हमने C को यहाँ पर प्लेस कर दिया, तो यहाँ पर तो कोई पोजीशन खाली है ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर होगा C और यहाँ पर होगा A और यहाँ पर हो जाएगा F, है ना। तो अब जो है हम अन्य जो है सबकी जो है पोजीशन को फिक्स कर दिया है कि यहाँ पर हो जाएगा F, यहाँ पर हो जाएगा C। अब हमें क्या बताना? मंजिल संख्या 4 पर कौन रहता है? तो 4 पर कौन रहेगा? C रहेगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन? C ऑप्शन ही हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, सेलेक्ट द लेटर क्लस्टर दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो ये आपको एक सीरीज दे रखी है, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर आपको पैटर्न पकड़ना पड़ेगा सबसे पहले तो अगर हम फर्स्ट लेटर से स्टार्ट करें, सबसे पहले फर्स्ट लेटर से ही स्टार्ट करेंगे, है ना। तो ये है G, G की प्लेस वैल्यू होती है 7, K की होती है 11 और O की 15 और S की 19। तो ये हो गया भाई 7 + 4 11, 11 + 4 15, 15 + 4 19। तो 19 + 4 कितना हो जाएगा? 23। और 23 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? W की। तो सबसे पहला जो लेटर आएगा वो W आएगा। अब अपने ऑप्शन देखिए, तो यहाँ पर V है, तो ये तो गलत हो गया, 3 ऑप्शन बचे। अब अगले नेक्स्ट लेटर पर चलते हैं N। तो N की प्लेस वैल्यू 14, I की होती है 9, D की होती है 4, Y की होती है 25, है ना। तो ये यहाँ से इधर को चल रहे हैं, या तो आप इधर को माइनस कर लो,
14 माइनस के 5 9, 9 माइनस के 5 4, और 4 माइनस के 5 25। अब आप कहोगे 4 माइनस के 5 25 कैसे, क्योंकि 26 ही लेटर होते हैं आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ए से लेकर जेड तक कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। तो 4 से जब पीछे माइनस के जाओगे तो ये हो जाएगा 25, और 25 में से फिर 5 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 20। तो अगला जो लेटर आएगा 20 आएगा, और 20 वैल्यू होती है टी की। तो सबसे पहले लेटर डब्लू, उसके बाद आएगा टी। डब्लू यहाँ पर ऐसे तो ये नहीं होगा, उसके बाद डब्लू टी, तो इन दोनों में से एक ऑप्शन हो सकता है। अब हमें थर्ड लेटर चेक करना होगा कि एल होगा या फिर के। तो थर्ड लेटर एम की वैल्यू होती है 13, उसके बाद एस की वैल्यू होती है 19, उसके बाद बाई की वैल्यू होती है 25, और ए की वैल्यू होती है 5। अब भाई 13 प्लस 6 19, 19 प्लस 6 25, 25 प्लस 6 कितना हो जाएगा 5, और 5 प्लस 6 होता है 11, और 11 किसकी वैल्यू होती है, के की वैल्यू होती है। तो क्या आ जाएगा डब्लू टी के। तो फोर्थ वाला ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है भाई, यदि 21 मार्च 2014 को शुक्रवार है तो 25 मई 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो एक और कैलेंडर का आपका क्वेश्चन आ गया है ना। तो कहीं तो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा था 2 सालों से, और अब एक ही सेट में 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना, 2022 के पेपर में। इसको आप इग्नोर कर देना, ये 2022 का क्लर्क का पेपर है, हेड क्लर्क का, है ना। तो ये है, यदि 21 मार्च 2014 को शुक्रवार है तो 25 मई 2021 को सप्ताह कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो सालों का अंतर ले लो, है ना, ईयर्स का जो है डिफरेंस ले लो। 2014 से 2021 के बीच में कितना डिफरेंस है, 7 वर्षों का। अब उसके बाद मैंने बताया कि इन दोनों के जो हमने डिफरेंस लिया 2014 से 2021 के बीच में, इन दोनों जो ईयर्स हैं इनके बीच में देख लो कितने हमारे लीप ईयर आ रहे हैं। तो 2014 से 2021 के बीच में कितने लीप ईयर आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। कौन कौन से, एक तो 2016 और एक 2020, है ना। और लीप ईयर की मैंने क्या पहचान बताई कि जो भी साल 4 से डिवाइड हो रहा होगा पूरा पूरा, वो क्या होता है, लीप ईयर होता है। तो 4 से 2016 भी डिवाइड होता है, 4 से 2020 भी डिवाइड होता है। और 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, अगर लास्ट की किसी नंबर की लास्ट की 2 जो डिजिट हैं, 2 जो संख्याएं हैं, अगर भी 4 से डिवाइड हो रही हैं तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। तो देखिए 16 जो है 4 से पूरा पूरा भाग जाता है, तो पूरा नंबर भी 4 से भाग चला जाएगा। ऐसे ही जो लास्ट की 2 डिजिट है 20, तो 20 जो है 4 से पूरा पूरा भाग जाता है, तो ये नंबर भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा, है ना। तो 2014 से 2021 के बीच में कितने लीप ईयर है, 2 लीप ईयर है, तो लीप ईयर को भी जोड़ देंगे। उसके बाद अब हमें देखना है दिनों का अंतर, दिन कितने हैं। तो 21 मार्च से हमें कब तक जाना है, 25 मई तक जाना है। तो मार्च में कितने दिन होते हैं, 31 दिन। 21 मार्च तक की बात हो रही है, तो 21 के बाद कितने दिन और बचे, 31 के लिए 10 दिन और बचे। तो मार्च के बचे वही कितने, 10 दिन। अब आ जाता है अप्रैल। अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। तो मैंने आपको बताया या तो 7 से भाग करके लिख दो या 30 लिख दो, बात एक ही है। अब ऐसे लिख दोगे तो बाद में 7 से भाग करनी पड़ेगी, या अभी 7 से भाग करके लिख दो। तो अगर 7 से 30 को भाग करोगे तो कितनी बार चला जाएगा, 7 चौक 28, 4 बार, कितना शेष बचेगा, 2। तो अप्रैल में 2 दिन बचेंगे। उसके बाद आ जाती है मई। तो मई में कहाँ तक जाना है, 25 मई तक जाना है। तो 25 को अगर आप 7 से भाग करोगे तो कितनी बार चला जाएगा, 7 या 21, कितना बचा, 4। तो मई में कितने दिन बचेंगे, 4 दिन बचेंगे। तो अब ये कितने टोटल दिन हो गए, 10 2 12, 12 4 16, और 16 को फिर 7 से भाग करोगे तो 7 दूनी 14, कितने बचे, 2 दिन बचे। तो यहाँ पर +2 कर दो। अब कितने हो गए भी, 7 से तो 7 पूरा पूरा चला जाएगा, तो इसको हटाई देते हैं। 2 + 2 कितने, 4 दिन हो गए। तो शुक्रवार में +4 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो शुक्रवार में +4 करोगे तो शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगलवार, क्या दिन होगा, मंगलवार होगा, ट्यूसडे, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो आज की क्लास में हमने 2 कैलेंडर के क्वेश्चन कर लिए। आप समझ पाए होंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को आपको कैसे टैकल करना है। नहीं तो मैं आपके लिए जो है एक कैलेंडर की और जो एक क्लॉक की अलग से क्लास बना दूंगा, जिससे कि आप समझ पाए कि कैलेंडर के क्वेश्चन को कैसे करना है और क्लॉक के क्वेश्चन को कैसे करना है और कम समय में करना है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है भाई, वह विकल्प चुने जो उन अक्षरों को दर्शाता है जो नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं रखे जाने पर अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन एक पहले भी आया है। इसमें मैंने आपको क्या बताया है कि सबसे पहले लेटर काउंट कर लो कि इसमें टोटल लेटर है कितने। तो 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 टोटल लेटर है कितने? 21 लेटर है। तो 21 के जो है पेयर बना लो। तो 21 के पेयर या तो 3-3 के बन सकते हैं या फिर 7-7 के बन सकते हैं। तो हम बड़ा वाला पेयर बनाते हैं, कोशिश करते हैं। तो 7-7 के पेयर बन जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 एक पेयर यहाँ तक बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 एक पेयर यहाँ तक बनेगा और एक पेयर 7 का ये बन जाएगा। अब जो है इसमें हमें लॉजिक लगाते हैं कि भाई कैसे ये जो है 4 ऑप्शन, इसमें कौन सा ऑप्शन इसमें फिट बैठ जाएगा। तो सबसे पहले ये है एन एफ, और यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो ए एफ, उसके बाद एन एफ। तो देखिए ये वाला जो है, ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम है कि एन और बीच में एक खाली स्थान है, उसके बाद एक खाली स्थान है एफ, उसके बाद क्या आ रहा है? डी आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आ सकता है? डी आ सकता है। उसके बाद खाली स्थान है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ रहा है? बी, तो यहाँ पर बी आ सकता है। उसके बाद यहाँ पर दोनों जगह बी है, तो यहाँ पर खाली जगह पर क्या आ जाएगा? टी। तो मतलब पहले का अगर लेटर को छोड़ दो तो सबसे पहले पहला लेटर छोड़ के क्या है? डी, उसके बाद क्या लेटर आया? टी, और सबसे लास्ट वाला लेटर है वी। तो अब इससे हम क्या करने की कोशिश करते हैं? अपने ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो भाई वी तो सभी जो 4 ऑप्शन में सबके लास्ट में है, इससे तो हम कुछ पता लगा नहीं पाएंगे। अब डी से देखते हैं, है ना, दूसरा लेटर डी। तो भाई दूसरा लेटर डी सभी 4 ऑप्शन में है। उसके बाद जो तीसरा लेटर टी, वो भी सभी 4 ऑप्शन में है। तो इससे तो हम ऑप्शन एक भी एलिमिनेट नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहला लेटर तो यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर ए तो होगा ही होगा, है ना। तो ये हो गया ए डी वी, वी और टी, ये हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं। अगर हम यहाँ पर क्या भाई ए एफ, तो अगर हम यहाँ पर एन रख दें तो एन ए एफ, उसके बाद क्या हो जाएगा? डी वी वी और ये बी। तो देखिए हमारी जो है पूरा अरेंजमेंट पूरा हो गया। एन के बाद क्या आना चाहिए? एन के बाद आना चाहिए ए, तो यहाँ पर आ जाएगा ए। पूरा अरेंजमेंट पूरा हो गया। तो अब क्या क्या लेटर आएंगे? ए डी टी एन डी, यहाँ से वी, ए और बी। ये लेटर जिस ऑप्शन में होंगे वही हो जाएगा आपका करेक्ट। ए डी टी, तो ए डी टी तो सभी में है। उसके बाद एन डी बी, एन डी ये नहीं है, एन डी बी ये नहीं है, एन डी बी ये नहीं है, एन डी बी और बाद में ए बी। तो 4th ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 है भाई आपके सामने, निम्नलिखित अक्षर प्रतीक श्रृंखला को देखें और प्रश्न का उत्तर देखें। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके सामने 3 आ चुके हैं 20 क्वेश्चन में, है ना। तो ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके तुरंत बाद एक प्रतीक आता है? ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके तुरंत बाद एक प्रतीक आता है, मतलब 2 जो सिंबल हैं एक साथ आते हों, ऐसे हमें बताना है। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो एक तो ये है पेयर। आगे चलो, आगे चलेंगे तो यहाँ पर भी नहीं है कुछ, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। एक आपको यहाँ पर मिलेगा, उसके बाद एक मिल जाएगा आपको यहाँ पर। तो ऐसे कितने पेयर मिल जाएंगे आपको? 3 मिल जाएंगे। तो कौन सा? ए ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे कितने प्रतीक है जिनके तुरंत बाद एक प्रतीक आता है? तो ऐसे 3 है ना। तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो भाई ये हमने जो है 20 के 20 क्वेश्चन कर लिए हेड क्लर्क के, जो आपका एग्जाम हुआ था 2022 में। तो भाई क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पेपर 1 बाई शिवम चौहान पर। तो चलिए मिलते हैं कल को दिन में दोपहर को मैथ्स वाली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।